नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। डॉक्टर करोड़ीलाल मीणा ने एसआईआर पर उठे सवालों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए विपक्ष के आरोपों, बीएलओ की मौत की घटनाओं और समय सीमा बढ़ाने की मांग पर बयान दिया है। हाल ही के दिनों में एसआईआर को लेकर कई तरह की बहसें और विवाद सामने आए हैं, जिन पर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। एसआईआर के दौरान कार्यभार और दबाव को लेकर बीएलओ की कठिनाइयों का मुद्दा काफी चर्चा में है। इस विषय पर जब उनसे पूछा गया क्या वे बीएलओ पर बढ़ते दबाव और 1 महीने में काम पूरा करने की बाध्यता को देखते हुए एसआईआर की समय सीमा बढ़ाने की मांग करेंगे, तो मीणा ने साफ शब्दों में कहा, यह निर्णय उनके हाथ में नहीं है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में सिविल लाइंस इलाके में गुरुवार सुबह एक चौंकाने वाली घटना सामने आई, जिसने प्रशासन से लेकर सुरक्षा एजेंसियों तक हड़कंप मचा दिया। राज्य के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के सरकारी आवास में अचानक एक तेंदुआ घुस गया। यह क्षेत्र मंत्रियों, विधायकों और मुख्यमंत्री निवास के बेहद करीब होने के कारण बीबीआईपी जोन माना जाता है। ऐसे में एक वन्य जीव का इस क्षेत्र तक पहुंच जाना सुरक्षा और शहरी नियोजन पर गहरे सवाल खड़े करता है। सूचना मिलते ही वन विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू कर दिया। घटना सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास हुई, जब बंगले के स्टाफ ने परिसर में एक तेंदुए को घूमते हुए देखा। इस मूवमेंट की पुष्टि सीसीटीवी फुटेज में भी की गई, जिसके बाद तुरंत अधिकारियों को सूचना भेजी गई। राजस्थान की लोक संस्कृति और परंपरा का प्रतीक बने घूमर फेस्टिवल 2025 ने इस बार इतिहास रच दिया। प्रदेश के 7 संभागों में एक साथ 6100 महिलाओं ने पारंपरिक घूमर नृत्य प्रस्तुत कर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इस उपलब्धि पर एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स की ओर से डिप्टी सीएम दिया कुमारी को विशेष सम्मान प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। तो वहीं राजस्थान की संस्कृति को वैश्विक मंच पर ले जाने और घूमर को गुजरात के गरबा की तरह अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के उद्देश्य से यह महोत्सव आयोजित किया गया था। राजस्थान में राजनीतिक तापमान उस समय और बढ़ गया जब कांग्रेस ने जयपुर के शहीद स्मारक पर राज्य सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के नेतृत्व में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में युवा कांग्रेस ने वोट चोरी, कानून व्यवस्था और फसल खराब के मुआवजे जैसे मुद्दों पर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। शहीद स्मारक पर सभा के बाद मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की योजना थी, जिसके मद्देनजर प्रशासन ने इलाके में भारी पुलिस बल भी तैनात कर दिया है। सुरक्षा व्यवस्था इतनी सख्त है कि पूरे इलाके में बैरिकेड्स और अतिरिक्त पुलिस टीम जुटाई गई है। प्रदर्शन में प्रदेश प्रभारी विकास छिकरा, सांगरिया विधायक अभिमन्यु पुनिया, कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में युवा कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता भी शामिल रहे। हैदराबाद में आयोजित 25वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में पाली के रोड क्षेत्र में रहने वाली बेटी पप्पू देवासी ने इतिहास रच दिया। दिव्यांगता को मात देते हुए पप्पू ने शानदार प्रदर्शन कर सिल्वर मेडल जीतकर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देवासी समाज का नाम रोशन किया। दोनों पैरों की संवेदना खत्म होने जैसी गंभीर चुनौती के बावजूद पप्पू ने जिस जज्बे और हिम्मत के साथ यह उपलब्धि हासिल की, सभी ने प्रेरित किया। पप्पू देवासी ने वर्षों की कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और लगातार मेहनत के दम पर यह बड़ा मुकाम पाया है। राजस्थान में शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है, लेकिन दिन के तापमान में हल्की बढ़ोतरी से लोगों को थोड़ी राहत मिल रही है। माउंट आबू, फतेहपुर, नागौर, सीकर और दौसा में तेज सर्दी दर्ज हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक मौसम शुष्क बना रहेगा और तापमान में बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। पिछले 24 घंटों में माउंट आबू के बाद सबसे ठंडा स्थान सीकर रहा, जहां पारा 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, तो वहीं नागौर में 5.9 डिग्री सेल्सियस, फतेहपुर में 6.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। बुधवार को कई शहरों में अधिकतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी हुई। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिणी राजस्थान में पूर्वी हवाओं का प्रभाव बढ़ेगा। इसके चलते उदयपुर और कोटा संभागों में न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक बढ़ सकता है। टोंक जिले भर में अवैध रूप से संचालित शराब के ठेके अब आम लोगों के लिए गंभीर समस्या बनते जा रहे हैं। आबकारी विभाग द्वारा नियमों को नजरअंदाज करते हुए मंदिरों, सरकारी स्कूलों और यहाँ तक कि टोंक शहर की पुलिस लाइन की गेट के पास भी शराब के ठेके खोल दिए गए हैं। नियमों के इस खुले उल्लंघन का नतीजा सोमवार को तब देखने को मिला जब पुलिस लाइन के पास स्थित ठेके पर शराब के नशे में धुत बदमाशों ने महिलाओं से छेड़छाड़ शुरू कर दी।
स्थानीय निवासियों ने बताया कि यहाँ ऐसी घटनाएं अक्सर होती रहती हैं। कई बार पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों से शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। मेड़ता विधायक लक्ष्मण राम कलरू ने रियावड़ी क्षेत्र का दौरा कर अतिवृष्टि से प्रभावित गांवों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने उपखंड कार्यालय में अधिकारियों, पटवारियों और जनप्रतिनिधियों की बैठक भी ली। विधायक ने स्पष्ट कहा कि फसल खराबी की रिपोर्ट तैयार करने में बरती गई किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक के दौरान विधायक कलरू ने उन गाँवों की विशेष रिपोर्ट ली जिन्हें अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्र की सूची में शामिल नहीं किया गया था। तो वहीं जानकारी मिली कि कुछ पटवारियों की कोताही के चलते कई गांव आपदा सूची से छूट गए थे। इस पर विधायक ने गहरी नाराजगी जताते हुए निर्देश दिए कि किसानों के हितों से जुड़ी कोई भी चूक गंभीर अपराध नहीं मानी जाएगी। पीसांगन थाना पुलिस ने अवैध बजरी खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डंपर को जब्त किया है और चालक के खिलाफ खनिज संपदा चोरी व MMRD एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया है। थाना अधिकारी पहला साहब के नेतृत्व में यह कार्रवाई थाना क्षेत्र के लेसवा इलाके में की गई। तो वहीं पुलिस टीम नियमित गश्त के दौरान क्षेत्र में पहुंची, तभी सामने से बजरी से भरा एक संदिग्ध डंपर आता दिखा। पुलिस ने उसे रुकवाने का प्रयास भी किया, लेकिन चालक पुलिस को देख घबराकर मौके से फरार हो गया। इसके बावजूद पुलिस टीम ने डंपर को घेराबंदी कर पकड़ लिया और उसकी तलाशी भी ली। तलाशी के दौरान वाहन में अवैध रूप से खनन की गई बजरी भरी हुई पाई गई थी। इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने डंपरों को जब्त कर थाने में खड़ा किया। फरार चालक की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। टोंक जिले के देवली थाना क्षेत्र के चांदनी की झोपड़ियां गांव में गुरुवार सुबह एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है, जिसमें खेत में काम करते समय पिता पुत्र एक बड़े दुर्घटना का शिकार हो गए। इस हादसे में बेटे की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल भी छा गया। जानकारी के अनुसार गुरुवार सुबह रमेश वैष्णव अपने बेटे कन्हैया लाल वैष्णव के साथ खेत में ट्रैक्टर से जुताई कर रहे थे। काम के दौरान ट्रैक्टर अचानक अनियंत्रित होकर पास की गहरी खाई में पलट गया। हादसा इतनी तेजी से हुआ कि कन्हैया लाल ट्रैक्टर के नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके पिता रमेश वैष्णव भी गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।